एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और मैं ले रही हूँ अपना मॉर्निंग का जो चूरन मैं लेती हूँ। तो नॉर्मल पानी के साथ में मैं ये चूरन ले लेती हूँ। तो ये जो चूरन है ना, काफ़ी इफेक्टिव है। जो आपका जो पेट है ना, मतलब मॉर्निंग में क्लीन वगैरह अच्छे से हो जाता है और इससे ना आपको एसिडिटी वगैरह भी नहीं बनती है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। मॉर्निंग में मैं ले लेती हूँ तो पूरा दिन ना बहुत ज़्यादा लाइट सा फील होता है। और इसमें जो चीज़ें डाली हैं मैंने, वो ना हमारे मेटाबॉलिज्म लेवल को ना हाई करता है। चाहे तो आप इसका काढ़ा बना के भी पी सकते हैं और चाहे आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और फ़ायदा करता है। मुझे तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और इसमें जो चीज़ें ऐसी डली भी नहीं है जो हमें ना नुकसान दें, हमें फ़ायदा ही देंगी। तो इसलिए मैं ना रोज़ ले लेती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, मैं ले रही हूँ चिया सीड्स वाला पानी और मैं नहा ली थी। मॉर्निंग के सारे काम भी हो गए थे, जैसे झाड़ू पोछे का काम होता है और भी काम होते हैं, वो सारे मैंने ना मॉर्निंग में ही निपटा दिए थे। और अब मैं फटाफट से चिया सीड्स वाला पानी ले लेती हूँ। आज जो है मैं एक्सरसाइज मॉर्निंग में नहीं कर रही हूँ। आज मैं एक्सरसाइज करूँगी शाम को, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी ऐसी ही लग रही थी तो मेरा मन नहीं हुआ कि आज मॉर्निंग में एक्सरसाइज में करूँ। मगर जो अपना रूटीन है वो मैं वैसे ही रखूँगी। जो मैं अपना चैलेंज डे जो मेरा चल रहा है, जैसे मैं अपना रखती हूँ नॉर्मल, वैसे ही रखूँगी। और बस जो मेरी एक्सरसाइज है वो मैं शाम को करूँगी। तो एक्सरसाइज ना फ्रेंड मैं कभी नहीं छोड़ती। अगर मेरा मॉर्निंग में किसी वजह से नहीं हो पाता है तो मैं शाम को कंप्लीट कर लेती हूँ एक्सरसाइज। क्योंकि वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज करना ना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ा पार्ट होता है ये एक्सरसाइज करना आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए। तो आप कभी भी स्किप मत कीजिए, एक्सरसाइज तो ज़रूर करिए। तो मैं भी इसी तरीके से मतलब करती हूँ रूटीन को फॉलो, मगर मैं एक्सरसाइज ना कभी नहीं छोड़ती। और अब मैं देखिए बना रही थी फटाफट से मैंगो शेक, क्योंकि हस्बैंड जी अभी सो रहे थे तो मैंने सोचा फटाफट से ना बना के रख देती हूँ फ्रीज़ में। और जब वो उठेंगे तो मैं उनको दे दूँगी, क्योंकि बच्चे ना उठने, मतलब बेटी जो थी मेरी बड़ी वाली हंशिका, वो उठ गई थी। और जो मेरी अभी बेटा ना सो रहा था, तो मैंने सोचा कि फटाफट से ना ये वाला काम फिनिश करके रख देती हूँ। आसानी हो जिससे कि जाती ना है। जब सब उठते हैं ना तो फिर मैं फटाफट से ना मैंगो शेक उनको दे दूँगी ठंडा ठंडा, क्योंकि बच्चों की गर्मियाँ इस टाइम पे हैं तो बच्चों को ना ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने मैंगो शेक और बच्चों के लिए पराठे वगैरह बना दूँगी, क्योंकि कभी कभी ना बच्चे मॉर्निंग में प्याज वगैरह के पराठे पसंद करते हैं, तो मैं बच्चों के लिए बना दूँगी। तो इसलिए मैं आम वगैरह काट के और फटाफट से मैंगो शेक भी बना दूँगी और बर्तन वगैरह भी ना करके रख देती हूँ। तो सारे काम ऐसा लगता है ना कि हो गए और थोड़ा फ्री फ्री सा फील होता है। तो उधर दूध भी आ चुका था, तो दूध मैंने पकने के लिए रख दिया था। इतने दूध उबल जाएगा और जो कल का दूध ना बच जाता है। बेटा मेरा ना इतना पीता नहीं है दूध, तो काफ़ी बच जाता है, तो मैं दही वगैरह जमा देती हूँ। और या फिर मैंगो शेक वगैरह इन दिनों बन रहा है तो दूध ज़्यादा लगता ही है। तो अब मैं इसमें दूध और चीनी के साथ ना इसको मैं अच्छे से ना इसकी प्यूरी टाइप की बना लूँगी। और फिर इसमें आइस क्यूब वगैरह डाल के और मैं रख दूँगी फ्रीज़ में, ताकि ये ठंडा हो जाए अच्छे से। क्योंकि गर्मियों में ये चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं बच्चों को, जैसे बनाना शेक वगैरह, मैंगो शेक वगैरह। तो मैं बच्चों के ब्रेकफास्ट में ये चीज़ें बना देती हूँ, मगर मैं अपने लिए नहीं लूँगी, क्योंकि मैंगो ना हमारे वज़न को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इसलिए ना मैंगो नहीं खाना चाहिए। बस आप टेस्ट के लिए खा सकते हैं थोड़ा सा, मगर ऐसे नहीं, मतलब खाना चाहिए कि पेट भर के अच्छे से खा लिया जाए। और क्योंकि इसमें मैं शुगर भी ऐड कर रही हूँ तो मैं नहीं लूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि जितना मैं मेहनत करूँगी पूरा दिन सब बेकार हो जाएगा अगर मैं पी लूँगी तो। और होता है ना कि अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करने लगते हैं ना, तो खुद ब खुद इस चीज़ों से ना मन हट जाता है। क्योंकि पहले मैं भी बहुत बाहर की चीज़ें मतलब अच्छी लगती थी, खाती थी, जैसे बर्गर वगैरह है या मोमोज़ वगैरह हैं, अच्छे लगते थे। लेकिन अब ना मतलब एक मन सा हट गया है, अच्छा ही नहीं लगता कुछ भी। बस ऐसा लगता है कि मतलब सब बेकार की चीज़ें हैं, वेस्ट हैं, कि कुछ टाइम खा के हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाएंगी। तो इसलिए आप इसे इग्नोर ही कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा मतलब मन ही नहीं करता अंदर से कि हाँ ये खाया जाए। पहले जैसे क्रेविंग होती थी खाने की, और जब से मैंने वेट लॉस जर्नी वगैरह स्टार्ट की है अपनी, तो एक ऑटोमेटिकली जब इन सब चीज़ों से ना मन हट जाता है, बिल्कुल ही मन ही नहीं करता अंदर से कि ये सब चीज़ें ना खाई जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मैंगो शेक ना बना लिया था, तो इसमें आइस क्यूब डाल दिया था और थोड़ा सा मैंने दूध और पानी भी ऐड किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना थिक हो रहा था ये। तो बेटी मेरी उठ गई थी हंशिका, तो मैं उसको दे देती हूँ, सर्व कर देती हूँ उसको मैं। तो थोड़ा सा इसमें मैंने बादाम, चेरी और थोड़ा सा ग्रीन चेरी ना डाल के दिया। तो थोड़ा सा ना ऐसा लगता है ऐसे मार्केट वगैरह में देते हैं ना, तो बच्चों को ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं और अच्छी भी लगती हैं। और मैं ले रही हूँ इस टाइम पे चाय गुड़ वाली। तो ये गुड़ की खांड है, तो मैं 1 चम्मच इसमें कप में डाल लेती हूँ। क्योंकि ना कभी कभी होता है ऐसा है कि अगर मैं चाय में डायरेक्ट जैसे हम चीनी की जगह डाल लेते हैं ना, तो फटने का थोड़ा सा डर रहता है। तो मैं इस तरीके से डाल लेती हूँ। और मैं एक रस लूँगी इस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तो हल्की फुल्की ना भूख सी तो लगाती ही है। तो मैं मॉर्निंग में ये ले लूँगी।
और फटाफट से ना मैं बर्तन भी करके रख देती हूँ, जिससे कि ना किचन फैली फैली ना रहे, बिल्कुल मैसी मैसी सी ना गंदी लगती है और अच्छा भी नहीं लगता। और गर्मी वैसे भी इतनी है ना कि जितने काम सुबह में निपट जाए तो ना उतना ज़्यादा ही अच्छा होता है, वरना फिर गर्मी में ना मन नहीं करता किचन में जाने का भी, क्योंकि मेरी किचन में ना काफ़ी ज़्यादा हीट सी रहती है, क्योंकि फ्रीज़ भी है और कोई ना विंडो भी नहीं है। अगर विंडो वगैरह होती है ना तो हवा आर पार रहती है, तो ठंडक सी बनी रहती है किचन में ना, हीट नहीं रहती। क्योंकि गैस वगैरह का काम भी होता है तो गर्म सा हो जाता है काफ़ी किचन। तो मैं सोचती हूँ ना मॉर्निंग में ही जितने काम निपट जाए ना उतना अच्छा रहता है। तो खाने वगैरह का काम ना मैं मॉर्निंग में ही निपटा देती हूँ, और बस ये बर्तन वगैरह रह गए हैं, फिर उसके बाद में ना हस्बैंड जी जब उठेंगे तो मैं उनको भी उनका खाना वगैरह ना उनको मैं दे दूँगी, क्योंकि उनका ब्रेकफ़ास्ट क्या खाना ही हो जाता है फिर दोपहर का, क्योंकि वो नाइट जॉब करके जब आते हैं ना तो मॉर्निंग में सो जाते हैं। फिर वो 3-4 घंटे में आराम से अपनी नींद पूरी करके ना तब भी उठते हैं। तो फिर मैं उनको जब ही दे देती हूँ खाना वगैरह, या जो भी उनका ब्रेकफ़ास्ट जो भी वो खाते हैं। फ़िलहाल फिर वो दोपहर में ना कुछ ही नहीं खाते, जब वो खा लेते हैं ना 11 साढ़े 11 बजे तक खाते हैं, फिर वो पूरा दिन कुछ नहीं खाते। तो देखिए उधर दूध वगैरह भी पक रहा था, और अब मैं आ गई थी कमरा समेटने के लिए, क्योंकि हस्बैंड उठ गए थे और नहाने वगैरह चले गए थे वो। तो मैंने सोचा फटाफट से ना ये बेडशीट वगैरह सही कर देती हूँ, और ब्लैंकेट वगैरह खोलना ही पड़ता है, क्योंकि एसी वगैरह चलता है ना रात को तो ठंडा लगती है, मगर ज़्यादा नहीं, 2-3-4 घंटे चलाती हूँ मैं, बाकी रूम ना काफ़ी ठंडा हो जाता है। क्योंकि रोड साइड रूम है ना तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आधी रात के बाद ना कमरा ठंडा होने लगता है, और विंडो वगैरह जब मैं ओपन कर देती हूँ ना तो बहुत ठंडी ठंडी सी हवा सी आती है, तो नेचुरल हवा ज़्यादा अच्छी होती है एसी के मुकाबले। लेकिन दिन में जब बहुत गर्मी लगती है या फिर शाम के टाइम गर्म हो जाता है ना कमरा धूप की वजह से, तो थोड़ा बहुत देर हमें चलाना तब पड़ता है। बाकी फुल नाइट हम कभी नहीं चलाते, इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है हमें कि फुल नाइट एसी चलाया जाए। तो देखिए मैंने अच्छे से ना बेडशीट को सही कर दिया था। तो मैं बेडशीट को चेंज करती रहती हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन मेरी बेडशीट चेंज होती रहती है। तो मैंने ना 2 ही बेडशीट निकाली हुई हैं अभी, क्योंकि जगह नहीं होती है रखने की सामान को। तो मैं अदल बदल के ना गर्मियों में बहुत हल्के वाली निकाली हुई हैं, जिससे कि ना मैं वॉश कर दूँ, मतलब ईज़िली हर दूसरे दिन ना वॉश हो जाती है फिर बेडशीट। तो देखिए अब मैं ले रही हूँ सत्तू, और सब मैंने हस्बैंड जी को भी ब्रेकफास्ट दे दिया था, तो सोचा मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आज के खाने में मैं ले रही हूँ छोले चावल, आज रोटी नहीं ले रही हूँ मैं। तो मैंने मिक्स कर लिया था छोले चावल को अच्छे से, और थोड़ा सा प्याज लिया है सैलेड में मैंने। तो ज़्यादा भूख भी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैंने सत्तू पिया था, मतलब थोड़ा लेट ही हो गया था आज मेरा ब्रेकफास्ट को। तो फिर मैंने दोपहर का जो लंच था वो भी जल्दी कर लिया, 1 बजे करीब मैं कर लेती हूँ। 12:30-1 के बीच में ना लंच मेरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब शाम हो चुकी थी, तो शाम के जैसे 4 बजते हैं ना तो मैं बच्चों को जो भी उनको बनाना होता है वो दे देती हूँ, और बाकी मैं अपनी टी वगैरह लेने के बाद में मैं सब्ज़ी वगैरह बनाने की तैयारी कर देती हूँ। क्योंकि हस्बैंड जी जाते हैं ना नाइट में जॉब पर, तो उनको जल्दी मतलब खाना वगैरह चाहिए। वैसे भी मैं नॉर्मल डेज़ में ना जल्दी ही खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि ना सारा काम समय पे निपट जाए और मैं भी टाइम से खाना खा सकूँ रात का। क्योंकि 7:30 तक मैं खा लेती हूँ खाना, कोशिश मेरी यही रहती है कि जल्द से जल्द बनेगा, और सब बच्चों को ना, चाहे बच्चे लेट भी खाएं लेकिन मैं जल्दी खा लेती हूँ। क्योंकि 7:30 तक ना जब भी आप अपना वेट लॉस करेंगे ना तो आपको जल्दी ही खाना खाना होगा, 7 से 7:30 के बीच आपको अपना रात का डिनर कंप्लीट करना है। तभी आपका वेट जो है ना अच्छे से लॉस होगा, क्योंकि जो भी हम खाते हैं ना रात में, और रात के खाने के बाद डायरेक्ट हम सो जाते हैं, तो वो ना वो चीज़ सही नहीं होती, वो हमारा वेट गेन करती है। क्योंकि जो रात में होता है ना हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो उस वजह से जो भी हम खाना खाते हैं ना वो हमारी बॉडी को लगता है। क्योंकि मतलब खाना खाने के बाद एक सोना ही हो जाता है, तो कोई एक्टिविटी भी नहीं होती आपकी फिजिकल कि जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और जो आपका वेट गेन ना करे जो भी आप खाते हैं। तो मैं रात के खाने में बहुत रेयर के साथ ऐसा होता है कि मैं ज़्यादा खाती हूँ, मगर 1 रोटी लेती हूँ रात में, बाकी सैलेड वगैरह ले लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ परवल की सब्ज़ी। तो इसमें मैंने आलू और परवल डाल के बना रख लिया है कट करके अच्छे से, और प्याज भी कट कर लिया है, और अब मैं इसकी फटाफट से सब्ज़ी बना दूँगी। बस कुछ नहीं, बस ऑयल डाला है मैंने इसमें, और ज़ीरा डालूँगी आधा चम्मच, और बस कुछ घर के ही घरेलू मसालों से ही मैं सारी चीज़ें बनाती हूँ। बाहर की मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करती, कि बस सिंपल तरीके से ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है सब्ज़ी, बच्चों को अच्छी भी लगती है, सब खा लेते हैं। तो इसमें मैंने हल्का सा तरी पाउडर डाल दिया था, जिससे कि ना दिखने में सब्ज़ी ना और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बच्चों को जो चीज़ अच्छी लगती है ना दिखने में, तो वो बड़े अच्छे से खा भी लेते हैं, क्योंकि चीज़ें ना दिखने में अच्छी होनी चाहिए बच्चों के लिए। तो टेस्ट बच्चे ना समझते नहीं है, दिखने में अच्छी नहीं होगी ना तो वो खाना पसंद नहीं करते, कि नहीं अच्छा ना लग रहा, पता नहीं क्या बना दिया। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना अच्छा ही करके बनाती हूँ, दिखने में भी और खाने में भी टेस्टी हो, और बच्चे ना अच्छे से
एंजॉय कर पाएँ। तो इसमें मैंने धनिया, हल्दी और ये मैंने घर का बना हुआ मसाला है ये मेरा, जो गरम मसाला है थोड़ा सा डाला है मैंने, क्योंकि इसमें खड़े मसाले ऐड हैं और ऑलरेडी मैंने इसमें 2 हरी मिर्च काट के डाल दी थी। और इसमें मैंने डाला है ये नमक, और नमक मैं हमेशा सेंधा नमक का ही यूज़ करती हूँ और आप लोगों को भी ये सजेशन दूंगी कि आप लोग भी सेंधा नमक का ही यूज़ कीजिए। और घी की बर्नी में ना घी ख़त्म हो गया था, मैंने वो भी भर कर रख दिया। और हाँ, ये मसाला लेकर आई हूँ मैं सब्ज़ी का, गोल्डी का, काफ़ी अच्छा है ये। और इसमें ना कोई गार्लिक और अनियन का कोई भी नहीं है, क्योंकि अधिकतर क्या होता है जितने भी मार्केट में मसाले आ रहे हैं ना उसमें अनियन गार्लिक का आता ही है पाउडर मिक्स, इसमें बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ा सा मैंने इसे डाल के देखा कि इसका टेस्ट कैसा आएगा, और इसको मैं कवर करके रख दूँगी। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है इसमें और लो फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया था। और अब मैं फटाफट से आ गई छत पे, क्योंकि कपड़े धोकर डाले हुए थे मैंने, तो टीन के नीचे पड़े रहते हैं ना, हमारे पूरे छत पे टीन सेट पड़ा हुआ है, तो उस वजह से ना ज़्यादा धूप पड़ लगती ही नहीं है कपड़ों को। तो इस वजह से मैं पूरा दिन छोड़ देती हूँ, वरना पहले जब टीन सेट नहीं था ना तो मैं कुछ घंटों में ही उतार के ले आती थी, क्योंकि कपड़े ना आजकल धूप में फेड से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अजीब से दिखने लगते हैं फिर, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है गर्मियों में। तो मैं टीन सेट में मतलब पड़ा हुआ है तो इस बात का फ़ायदा हो गया है कि जिससे कि ना धूप कम लगती है कपड़ों को, ज़्यादा धूप नहीं लगती है, तो जिससे कपड़े ना ख़राब भी नहीं होते हैं। तो मैं आराम से शाम के टाइम उतार के ले आती हूँ जब धूप चली जाती है, वरना ऊपर छत पे जाने का तो ना बिल्कुल मन ही नहीं करता। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है इस टाइम पे, और छत पे तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ऐसे हीटर चल रहा हो, छत पे बहुत ही गर्मी लगती है। तो शाम के टाइम ही मैं जाती हूँ जब बिल्कुल धूप चली जाती है ना, तो फिर छाँव में आराम से मैं कपड़े वगैरह उतार के ले आती हूँ। तो सब्ज़ी वगैरह मेरी बनी गई थी, आटा भी मैंने लगा के रख दिया था, और अब मैं आराम से कपड़ों के ना तह वगैरह लगा रही थी। तो जो शाम के काम है ना मैं जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ, जितना जल्दी निपट जाते हैं ना तो मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है अपने लिए भी, काफ़ी फ्री टाइम हो जाता है। तो कपड़े वगैरह तय करने के बाद में फिर जब हस्बैंड जी का ना मैं उनका जो पैक कर देती हूँ, उनका जो टिफ़िन है ना वो रात में डिनर लेकर जाते हैं, क्योंकि मतलब वही ना टाइम जल्दी इतना खाने की आदत नहीं है, 8 साढ़े 8 तक ही खा पाते हैं वो, और फिर उनको 7:30 तक ना जाना होता है, तो इस वजह से वो जल्दी चले जाते हैं। तो उनका ना मैं पैक कर देती हूँ खाना। फटाफट से ना कपड़े लगाने के बाद में मैं अपनी करूँगी एक्सरसाइज, क्योंकि आज जो मैंने मॉर्निंग में मिस कर दी थी एक्सरसाइज, तो वो मैं इवनिंग में करूँगी। तो मैं मिस कभी नहीं करती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ, बस मजबूरी कभी ऐसी हो जाती है ना, कहीं जाना पड़ जाता है बाई चांस, तभी मैं एक्सरसाइज छोड़ती हूँ, वरना मैं नहीं छोड़ती हूँ। अगर मैं घर में हूँ, अगर किसी वजह से मॉर्निंग में नहीं कर पाई या थोड़ा तबीयत वगैरह का इशू हो जाता है, तो इस वजह से मैं शाम को कर लेती हूँ। तो देखिए मैं अब करने बैठ गई थी, मैंने हस्बैंड जी का ना टिफ़िन पैक कर दिया था, अब मुझे कोई काम नहीं था, तो मैं आराम से ना अपनी एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाऊँगी। तो एक्सरसाइज हमेशा ना आपको थोड़ा पहले हल्की-फुल्की एक्सरसाइज से स्टार्ट करना चाहिए, एकदम से नहीं कि आप हार्ड वाली करने लग जाएँ, क्योंकि एकदम से ना जो मांसपेशियाँ होती हैं खुलती नहीं हैं, थोड़ा धीरे-धीरे अपनी बॉडी को एक्सरसाइज में लाइए। तो पहले मैं कपालभाति करती हूँ, अनुलोम-विलोम कपालभाति करने के बाद में फिर मैं अपनी एक्सरसाइज ना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए ये मैं 30 टाइम करती हूँ हर एक एक्सरसाइज में। टाइम का इसमें ना बहुत ज़्यादा रोल होता है कि जितना आप ज़्यादा टाइम देंगे एक्सरसाइज को उतना ज़्यादा ही बेनिफिट होगा आपको। पहले मैं 20-20 टाइम करती थी और उसके 3 सेट कर लिया करती थी, अगर मैं अब ना मैं 30-30 टाइम करती हूँ, उसके 3 सेट कर लेती हूँ। पहले थोड़ा सा मतलब लगता था भारी, कि बहुत ज़्यादा हैवी सा लगने लगता था मुझे कि बहुत देर हो गई करते करते, और इस टाइम पे मुझे ना बहुत ईजी भी लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी ना पूरी खुल चुकी होती है। आप कितना भी स्ट्रेच कर लेते हैं अपनी बॉडी में ना, तो इतना आपकी ना मसल्स में कोई पेन वगैरह कुछ नहीं होता। तो ये वाली एक्सरसाइज भी ना बहुत ज़्यादा हार्ड सी लगती है जब आप स्टार्टिंग में करते हो ना। तो स्टार्टिंग में जब मैंने की थी तो मेरे से ना हो भी नहीं रही थी, लेकिन अब मैं इजीली कर पाती हूँ सारी एक्सरसाइज को। और पहले तो मैं अपने पैरों तक को नहीं छू पाती थी जब मैंने स्टार्ट किया था अपना वेट लॉस जर्नी, जो पहले मैंने अपना वज़न कम किया है उस जर्नी में जब स्टार्टिंग की थी ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें सी आई थी मुझे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा ईजी लगता है, क्योंकि बॉडी को भी ना इन सब चीज़ों की आदत सी बन गई है। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत लाइट भी फील होता है। जिस दिन मैं नहीं करती एक्सरसाइज उस दिन ज़्यादा मुझे मतलब अजीब सा लगता है, हैवी सी लगती है बॉडी, भारी भारी पन सा लगता है। और जब मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ ना खुद ब खुद में एक लाइट सा फील होता है मुझे। और ये वाली जो एक्सरसाइज है ये भी बहुत अच्छी है, ये भी एक मतलब बेली फैट के लिए बहुत अच्छी है, और इससे आर्म फैट भी कम होता है। तो मैं सारी एक्सरसाइज जो कर रही हूँ अपने बेली के लिए और आर्म फैट के लिए ही कर रही हूँ। और ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, आप किसी भी दुपट्टा वगैरह से आप कर सकते हैं, और आपको ना मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर डालना नहीं होगा, और ये बहुत ईजिली हो जाएगी, और इसका इफ़ेक्ट ना आपके डायरेक्ट
पेट पे होता है, जो आपकी बैली निकली हुई है। तो बस मुझे ना अपना वज़न कम नहीं करना है, मुझे बस अपना बैली कम करना है, क्योंकि 60 किलो वज़न है मेरा, ज़्यादा नहीं है। बस मेरी बैली और मुझे अपने जो शोल्डर फैट जो है बस वो कम करना है। और जो मेरे कपड़े ढीले होने लग जाएंगे ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, जिसके लिए कर रही हूँ, वो मेरा सक्सेसफुल हो गया या नहीं। तो जब मेरे 21 डे पूरे हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो मुझे असर दिख रहा है, और लास्ट में जब 21 डे कंप्लीट होगा ना, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि अगर जो मुझे असर दिखाई दे रहा है वो कितना असर हुआ है मुझ पर। तो मैं आप लोगों के साथ ना ज़रूर शेयर करूँगी ये चीज़। और बहुत ज़्यादा खुशी सी होती है ना, जब आप कोई चीज़ करते हो और वो चीज़ आप मतलब गेन कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा सा लगता है कि हाँ, जो हम काम कर रहे थे ना, वो सक्सेस हो रहा है। तो बहुत अच्छी सी ना लगता भी है, बहुत खुशी सी भी होती है कि घर में रहकर हमने ये सब पॉसिबल कर लिया। क्योंकि बहुत से लोग बाहर की मेडिसिन्स लेते हैं या जिम जाते हैं, घर के बाहर जाके मतलब इतना टाइम नहीं हो पाता, नहीं निकाल पाते हैं हम लोग, तो हम वो चीज़ ना अवॉइड कर देते हैं और कर भी नहीं पाते हैं। और जो महंगी महंगी दवाइयाँ अगर हम लेते हैं, तो वो ना जब तक हम दवाई वगैरह ले रहे हैं, तब तक ही वो इफ़ेक्ट रहता है हमारी बॉडी पे। और जब जैसे ही हम वो दवाइयाँ छोड़ेंगे, फिर वहीं का वहीं हमारा वज़न हो जाता है। तो हम घर में रहकर और घर की चीज़ें ही खाकर अगर हम वज़न कम कर रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी सी होती है कि बिना पैसे खर्च करे हम लोगों ने अपना वेट लॉस कर लिया। क्योंकि बाहर जाएंगे, आप जिम भी ज्वाइन करेंगे, तो जिम में भी आपको फ़ीस देनी पड़ेगी और आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल के ही जाना पड़ेगा। तो वो टाइम क्यों ना हम घर में निकालें, उस चीज़ के लिए हम घर में टाइम दें अपने आप को। क्योंकि 2 घंटा आप बाहर भी तो टाइम देकर आओगे, आपको 15 मिनट जाने में, 15 मिनट आने में लगेगा, और 1.5 घंटा आप वहाँ पे जाके जिम करेंगे। तो उससे बेटर है कि आप अपना उस टाइम को घर में दें। और वो ज़्यादा अच्छा है कि घर में रहकर आप कोई भी चीज़ पॉसिबल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और बाहर की मेडिसिन आप लेते हैं तो देखिए उसमें भी खर्चा होता है, फ्री में तो दवाइयाँ नहीं आती हैं। और दवाइयों से वज़न कम किया गया है तो वो वज़न बढ़ भी जाता है, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे घर में रहकर मैंने अपना वज़न कम किया था 5 किलो, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी जब मेरा वज़न कम हुआ था। तो मैं चाहती हूँ जैसे मैंने अपना वज़न कम किया है, आप लोग भी उस तरीके से अपना वज़न कम करें। घर में रहकर सब कुछ खाकर, घर का खाना खाकर आप अपना वेट लॉस करें। और मेरी इस वीडियो के ज़रिए अगर आप लोगों की कोई हेल्प होती है, आप अगर कोई मोटिवेट होता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ मैं भी, जब आप लोग मुझे कोई कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जो लोग भी न्यू आए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए और फॉलो कीजिए। जैसे मैं अपने लिए अपना वेट लॉस कर रही हूँ, वेट लॉस जर्नी मेरी स्टार्ट है इस टाइम पे। आप लोग भी अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वज़न अपना कम करना है तो आप भी कोई चैलेंज लीजिए। जब तक आप अपनी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं लेंगे ना, तो आप वेट लॉस नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इतने अच्छे से ये सारी एक्सरसाइज कर पा रही हूँ। स्टार्टिंग में मैं नहीं कर पाती थी, आज के टाइम में बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी ज़रूर कर सकते हैं। जो हाउसवाइफ हैं, जो घर में रहती हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकती, जैसे मैं भी नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि मैं सोचती भी थी कि जिम ज्वाइन करने से वज़न कम हो जाएगा, मगर ज़िम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, मैं नहीं घर से बाहर जा सकती थी। तो इसलिए मैंने घर में रहकर किया, और आप लोग भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना है, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।